गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको मोरल में पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 5। कल हमने चैप्टर नंबर 4 अपना कंप्लीट कर लिया था, तो आज मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ? चैप्टर नंबर 5। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अपने चैप्टर का क्या नाम है। तो देखिए चैप्टर का क्या नाम है, सर्वव्यापक ईश्वर। सर्वव्यापक ईश्वर। तो मोरल में आपका जो चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है सर्वव्यापक ईश्वर। तो चलिए अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल की बात है, जंगल में गुरुजी का एक आश्रम था। यानी बहुत पुरानी बात है, एक जंगल था, वहाँ पर एक गुरुजी का आश्रम था। समझ गए आप लोग? उनके पास दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे। मतलब अभी क्या होता है, अभी तो स्कूल होते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं, पर पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में गुरु अपने आश्रम में बच्चों को पढ़ाते थे। गुरुओं का आश्रम होता था। तो जंगल में एक गुरु का आश्रम था, वहाँ पर दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे। वे सभी बच्चों को बहुत प्यार से शिक्षा देते थे। वे सभी जो गुरु थे वे सभी बच्चों को बहुत प्यार से शिक्षा प्रदान करते थे। यानी कि जो गुरु थे वो सभी बच्चों को बहुत प्यार से शिक्षा देते थे। एक दिन उन्होंने अपने आश्रम में पढ़ने वाले बच्चों की परीक्षा लेने का विचार किया। जैसे हम लोग निश्चय करते हैं ना कि आपके एग्ज़ाम कब से होंगे, वैसे ही गुरु ने एक दिन निश्चय किया कि वह सारे बच्चों का क्या लेंगे, परीक्षा लेंगे, यानी कि एग्ज़ाम लेंगे। तो एक दिन उन्होंने अपने आश्रम में पढ़ने वाले बच्चों की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, उन्होंने क्या कहा, प्यारे बच्चों, तुम सभी जानते हो कि मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। देखिए जो गुरु थे, गुरु ने बच्चों का एग्ज़ाम लेने की सोची, तो गुरु बता रहे थे, क्या बोलते हैं कि गुरु की जो पुत्री है, गुरु जी की जो बेटी है वो विवाह के योग्य है, यानी उसकी शादी होने का समय आ गया है, शादी होने के योग्य है। पर मेरे पास उसका विवाह कराने के लिए धन नहीं है। गुरुजी ने क्या बोला कि मेरे पास अपनी पुत्री का विवाह कराने के लिए धन नहीं है, यानी कि पैसे या रुपए नहीं हैं। तुम सब अक्षय परिवारों में से आए हो, तुम सब अच्छे परिवारों में से आए हो, यानी कि तुम सब धनी परिवारों यानी कि अमीर परिवारों से आए हो। तुम सब मेरी सहायता कर सकते हो, तुम सब मेरी सहायता कर सकते हो। समझ में आया आपको इतना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गुरुजी ने? वे कैसे गुरुजी हैं? एक बच्चे ने पूछा। वह कैसे गुरुजी हैं? एक बच्चे ने पूछा। एक बच्चे ने पूछा कि वे कैसे गुरुजी हैं? यदि तुम अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा धन लाकर मुझे दे दो तो मैं उस धन से अपनी पुत्री का विवाह अच्छी तरह से कर सकूंगा, गुरुजी ने कहा। देखिए गुरुजी ने कहा कि अगर तुम अपने घर से थोड़ा थोड़ा धन लाकर मुझे दे दोगे तो मैं उस धन से अपनी पुत्री का विवाह अच्छी तरह से कर सकूंगा। ठीक है? गुरुजी की बात सुनकर सभी बच्चे अपने अपने घरों से धन लाने को तैयार हो गए। गुरुजी की ये पूरी बात सुनकर सारे बच्चे अपने अपने घरों से धन लाने के लिए तैयार हो गए। गुरुजी हम तैयार हैं, बच्चे बोले। हम अपने अपने घरों से धन लाकर आपको अवश्य देंगे। बच्चों ने क्या बोला कि हम अपने अपने घरों से धन लाकर आपको अवश्य देंगे।
लेकिन एक बात का ध्यान रहे, गुरुजी ने बीच में ही टोका। गुरुजी ने बीच में क्या बोला कि लेकिन एक बात का ध्यान रहे। बच्चे बोले क्या क्या, वह क्या गुरुजी? वह क्या गुरुजी? तुम्हें धन इस प्रकार लाना होगा कि तुम्हारे माता पिता को उसका पता ना चले। गुरुजी ने क्या बोला कि तुमको धन इस प्रकार लाना होगा कि तुम्हारे माता पिता को इस बात का पता ना चले। ठीक है, माता पिता को बिना बताए भी ही धन लेकर आएंगे, बच्चों ने उत्तर दिया। बच्चों ने बोला कि हम अपने माता पिता को नहीं बताएंगे, हम आपके लिए धन लेकर आएंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि एक गुरुजी थे, वो जंगल में रहते थे, उनका एक आश्रम था, वहाँ पर वे बच्चों को पढ़ाते थे। ठीक है, तो एक दिन गुरुजी ने निश्चय किया कि वह सभी बच्चों की परीक्षा लेंगे। तो उन्होंने परीक्षा लेने की सोची। तो उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों, मेरी पुत्री का विवाह जो मेरी पुत्री है वो विवाह योग्य है, तो मेरे पास धन नहीं है उसका विवाह कराने के लिए, तो तुम सब मेरी सहायता करो। तुम सब अपने घरों से थोड़ा थोड़ा धन लाकर मुझे दे दो, जिससे मैं अपनी पुत्री का विवाह अच्छी तरीके से करा सकूं। पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम्हें ये बात अपने माता पिता को नहीं बतानी होगी। तो बच्चों ने बोला ठीक है गुरुजी, हम आपके लिए धन लाने के लिए तैयार हैं। आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। सभी बच्चे अपने अपने घरों को चले गए। सभी बच्चे अपने अपने घरों की ओर चले गए। कुछ दिन के बाद धन लेकर आश्रम पहुँचे। सभी खुश थे कि उन्हें गुरुजी की सहायता करने का अवसर मिला। वे बोले, गुरुजी देखिए, हम धन ले आए। सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए और फिर कुछ दिन के बाद धन लेकर आश्रम पहुँचे। सभी बच्चे खुश हुए कि उन्हें अपने गुरुजी की सहायता करने का अवसर मिला। जैसे आप लोग अगर अपने टीचर्स की हेल्प करते हो और तो आपको अच्छा लगता है ना, वैसे ही वो सारे बच्चे भी खुश हुए। पर किसी ने ना देखा तो नहीं, पर किसी ने देखा तो नहीं, गुरुजी ने पूछा, पर किसी ने देखा तो नहीं। तो बच्चे बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, हमने धन ऐसे समय लिया जब हमें कोई नहीं देख रहा था। गुरुजी के आश्रम में गोपाल नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। गुरुजी के आश्रम में एक गोपाल नाम का लड़का भी पढ़ता था। वह चुपचाप खड़ा रहा। गुरुजी ने पूछा, गोपाल, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? क्या तुम कुछ नहीं लाए? नहीं गुरुजी, गोपाल बोला। लेकिन क्यों? गुरुजी ने पूछा। क्या हुआ? कुछ बच्चे तो ले आए धन, पर गुरुजी के आश्रम में एक गोपाल नाम का लड़का पढ़ता था, वो धन नहीं लेकर आया। तो गुरुजी ने पूछा, क्यों नहीं लाए? तो अब पढ़ते हैं, जब मैं धन निकालने लगा तो मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है, इसलिए मैं धन नहीं निकाल पाया। गोपाल ने बताया कि अगर मैं जब धन निकाल रहा था तो उसको लगा कि कोई देख रहा है, तो इसलिए वह धन नहीं निकाल पाया। कोई बात नहीं, आप जाकर पुनः कोशिश करो, गुरुजी ने कहा। कोई बात नहीं है, अब एक बार फिर से ट्राई करो। गोपाल घर चला आया, मगर अगले दिन भी वह खाली हाथ लौटा। तो गुरुजी ने डांटते हुए पूछा, गोपाल, तुम आज भी खाली हाथ आए हो, क्यों? आगे पढ़ते हैं। तो गोपाल बोला, क्या बताऊं गुरुजी, आज भी जब मैं रुपए निकालने लगा तो मुझे कोई देख रहा था। गोपाल बोला। लेकिन कौन था जो तुम्हें बार बार देख रहा था? गुरुजी ने पूछा। गुरुजी, क्षमा करें, आपने ही बताया था कि ईश्वर सब जगह है, इसलिए जब मैं धन निकालने लगा तो मुझे
आपकी याद आ गई। मैंने सोचा भगवान मुझे धन चुराते ज़रूर देख रहा है, इसलिए मैं धन नहीं चुरा पाया। यह सुनकर गुरुजी का खुशी का ठिकाना ना रहा। वे बोले, प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज की परीक्षा में केवल गोपाल ही उत्तीर्ण हुआ है, क्योंकि बाकी सब बच्चे भूल गए कि ईश्वर हमें हर काम करते हुए देखता है। परीक्षा में केवल गोपाल ही उत्तीर्ण हुआ था, क्योंकि बाकी सारे बच्चों भूल गए थे ना, क्योंकि गुरुजी ने बताया था। ठीक है प्यारे बच्चे, कभी भी कोई गलत काम मत करो। ध्यान रखो, ईश्वर सब जगह है और वह हमारे हर काम को देखता है। जो बच्चे इस बात को सदा मन में रखते हैं वे कभी गलत काम नहीं करते। गुरुजी ने सबका धन लौटा दिया। देखिए, अब मैं आपको ये पूरी स्टोरी एक बार समझा देती हूँ। क्या हुआ, हम वहाँ तक समझ चुके थे कि सारे बच्चे धन लेने के लिए घर चले गए थे। ठीक है, तब कुछ दिन बाद बच्चे धन लेकर आश्रम में पहुँचे। ठीक है, तो क्या हुआ, बच्चों के साथ कुछ बच्चे तो ले आए थे धन, पर एक गोपाल नाम का लड़का भी पढ़ता था आश्रम में, वह धन लेकर नहीं आया। तो गुरुजी ने पूछा, गोपाल तुम धन लेकर क्यों नहीं आए हो? तो गोपाल ने बोला कि जब मैं धन निकाल रहा था तो मुझे कोई देख रहा था। तो गुरुजी ने बोला, कोई बात नहीं है, आज आप फिर जाइए और एक बार फिर से ट्राई कीजिए। तो गुरुजी ने बोला ये सब। अब फिर गोपाल जो था वो गया अपने घर, पर अगले दिन वह जब लौट कर आया तब भी वह खाली हाथ था। मतलब जो गोपाल था वह अगले दिन भी रुपये नहीं निकाल पाया। तो गुरुजी ने डांटते हुए कहा, क्या हुआ गोपाल, तुम आज भी खाली हाथ आए हो? तो गोपाल ने बताया, क्या करूं गुरुजी, आज भी जब मैं रुपये निकाल रहा था तो मुझे कोई देख रहा था। तो गुरुजी ने बोला, कौन देख रहा था तुमको? तो गोपाल ने बताया कि मुझे। तो गोपाल बोला कि क्षमा करें गुरुजी, आपने ही बताया था कि ईश्वर सब जगह है, तो इसलिए जब मैं रुपये ले रहा था या धन निकाल रहा था तो मुझे आपकी याद आ गई। मैंने सोचा भगवान मुझे धन चुराते ज़रूर देख रहे हैं, इसलिए मैं धन नहीं चुरा पाया। समझ आया आपको? तो आपको पता है, अगर आप गलत काम करते हो या अच्छे काम करते हो, आपको ईश्वर हमेशा देख रहे हैं। समझ में आया आपको? तो आपको गलत काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर से शिक्षा क्या मिलती है बच्चों? देखिए बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमने कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सभी जगह वास करते हैं। वे सभी के कार्यों को देखते हैं, चाहे वे सही हो या गलत। मैंने भी आपको अभी यही बताया, अगर आप सही काम कर रहे हो या गलत, दोनों कामों में ईश्वर आपको हमेशा देख रहे हैं। क्लियर? तो आपको कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए। ओके, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आज हमने चैप्टर नंबर 5 पूरा रीड कर लिया है। कल मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराऊंगी। ओके, तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 5 पूरा अच्छे से रीड करना है। ओके, गुड बाय।